Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं आज क्वेटा से मेरी रवानगी है यही खान के लिए। तकरीबन महीना डेढ़ महीना मैं वहाँ था और ये रहा अल-मुस्तफ़ा कोच। आज इसमें जाएंगे क्योंकि बाकी स्लीपर में वो सीट नहीं मिल रहा था, बाकी जो थे वो लेट थे। हालांकि वो बैक साइड पे आप देख सकते हैं वही है, लेकिन इसके अलावा टिकट नहीं मिल रहे थे। सो ये मिला मौके पे जो कि सरगोदा जाएगा। सो सीट भी हमें आराम से मिल गई है, 4 नंबर सीट बिल्कुल शीशे के साथ और अच्छी चीज़ मिल गई है। सो मेरे साथ ही रहें, मैं इंशाल्लाह रास्ते में आपको मज़ीद अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगा। तो अभी हम ये कुचला के दूर से गुजर रहे हैं, ये थाना कुचला का। तो मेरे साथ ही रहें ताकि मज़ीद अच्छे व्यूज़ आप लोगों को दिखा सकूं। ये अभी हम खैर खैरियत से कुचलाक में एंट्री कर चुके हैं। वो कुचलाक में ये कुचलाक का छोटा सा बाज़ार है। आगे मतलब यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है। कोयटा की निस्बत यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये अभी हम कुचलाक की साइड में मुड़ गए हैं, जो कि मतलब हमारा रास्ता आगे की साइड है। और ये जो है सामने ये कुचलाक से थोड़ा आगे आ चुके हैं। यहाँ पे जो है मतलब ये लोग अक्सर इस जगह पे ठहर के डीजल डलवा रहे होते हैं। यहाँ पास पास देख रहे हैं सारे ईरानी डीजल हैं। ठीक है जी, तो ये अब ये डीजल डलवा रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे ये 15-20 मिनट लेंगे। उसके बाद जो है फिर आगे की साइड पे जाएंगे। ये आप देख रहे हैं सामने गाड़ियाँ जो है ईरानी स्मगलिंग वाली वो ठहरी हुई हैं। ज़ूम करके दिखाता हूँ, देखिए। तो अब इस बस में जो है ये डीजल डलवा रहे हैं। यहाँ पे ठहर के पैसेंजर भी था, ये भी था, ये कहाँ आ गए, लेकिन पैसेंजर को नहीं देते, कोई इतराज़ नहीं। ठीक है जी, तो देखते जाएँ, ये आपको दिखाते चलो ये सिस्टम है सारा। तो डीज़ल डलवाने के बाद हम खैर खैरियत से रवाना हो चुके। मैंने सोचा चलो आपको ये प्यारे मंजर दिखाते चलो, क्योंकि काफ़ी खुश्क है अभी। आप ये देखते जाएं, जगह जगह पे आपको ईरानी डीज़ल के पंप ज़रूर मिलेंगे। अब जैसे मतलब बलूचिस्तान के हदूद में एंट्री करेंगे तो आपको ये चीज़ें ईजी अवेलेबल होती हैं। तो साइड पे ये बागात भी प्यारे खूबसूरत से, क्योंकि पिछले साल की नस्बत अभी थोड़ी हल्की फुल्की वो थी, लेकिन खुश्की काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल जब मैं वापसी पे आ रहा था तो ये सारा मैदान सरसब्ज था, बहुत ही प्यारा था, दिलकश नज़ारा था। लेकिन अब की बार बिल्कुल कुछ ना होने के बराबर है। तो ये कुछ ग्रीनरी थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपने व्यूज़ को भी दिखाते चलो। वो दूर दराज ये बागात, ये प्यारे नज़ारे, क्योंकि कोयटा बहुत ही खूबसूरत शहर है, अपने आप में एक वादी है। ये सिर्फ जो छोटे छोटे कस्बे या देहात हैं तो वो और भी खूबसूरत हैं, प्यारे हैं। तो आप ये देखते जाएं, मेरे साथ ही रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिले। ये कुछ जगह पे सरसब्ज मैदान और बागात थे, तकरीबन तबीयत खुशकी थी। तो देखते जाएंगे कच्चे मकान, तो मतलब गर्मियों में काफ़ी ठंडे और सर्दियों में क्योंकि कोयटा का मौसम है ही ठंडा। पाकिस्तान की निस्बत कोयटा में गर्मियों के सीज़न में गर्मी ना होने के बराबर है। अगर आप दूसरे शहरों में चले जाएँ जैसे माशाल्लाह सिड्डी, डाडा, के की साइड, गुलफाम, ये हदूद हो गए, पंजाब की साइड पे लाहौर वगैरह, तो आप गर्मी महसूस करेंगे। लेकिन कोयटा की साइड में गर्मी बिल्कुल नहीं। तो मैं डेढ़ महीना मैंने जा रहा हूँ, इतने तक कि गाड़ियों के शीशे खोल के ड्राइव करते थे, गर्मी जब कुछ असर ही नहीं था। तो बताया मतलब मौसम जो है पूरा साल ज़बरदस्त बराबर ही रहता है। तो ये देखते जाएँ, ये छोटे छोटे तालाब जहाँ से लोग पानी भरते रहते हैं, प्यारे नज़ारे।
खूबसूरत नज़ारा। ये रास्ते में सीकर के लिए जो रोड बन रहा है उसमें भी काफ़ी ज़ोर शोर से काम शुरू था। दूर दराज तक मतलब बिल्कुल खुश्की हुई पड़ी है इस बार तो, क्योंकि ये देखें ये रोड ये तकरीबन कवर हो चुका है। अब आगे की साइड जो है इसे कवर करना है, जैसा कि ये मुगल कोट और ये दानासर इस एरिया की साइड में। ये रोड अगर बन जाए तो काफ़ी मतलब इजी हो के बंदा ट्रैवल कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम खैर खैरियत से बस सफ़र में अल्लाह हमें खैर खैरियत से अपने मकाम तक पहुंचा दे। और ये प्यारे खूबसूरत नज़ारे, सेब के खूबसूरत बहार, बहुत ही प्यारा मंज़र था, बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारा था। जैसा कि हम अपनी आप देख रहे हैं ये खूबसूरत है क्योंकि छोटे छोटे गांव देहात आ रहे हैं, तो मैंने सोचा फ़ाइनली खैर से हम कानवी तरज़ई की हदूद से आगे आ चुके हैं। ये खूबसूरत नज़ारे मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को दिखाता चलूँ। ये खूबसूरत पहाड़, क्योंकि पहाड़ से मोहब्बत है मेरी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ मुसाफिर और ड्राइवर जो हैं सामान ले रहे थे, फ्रूट्स वगैरह, तो इसके लिए रुके हैं। और ये रहा ये बस मुस्तफ़ा का। इस सिलसिले में हम भी ठहर गए, मैं भी नीचे उतर आया। चलो मैं भी देखता चलूँ कि क्या है। सो यहाँ पे खुमानी थी जो कि बहुत ही मतलब जायके में बहुत ही मिठास थी इसकी। और यह कानवी तरज़ई की हदूद है। अब यहाँ पे इनके इंतज़ार में अब ठहर गए हम लोग, क्योंकि ये देखें ये प्यारा खूबसूरत पहाड़ और ये सामने खूबसूरत बागात, तो इनके इंतज़ार में अब ठहर गए हैं। और ये देखते जाएं व्यूवर्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, दिलकश नज़ारा, जो कि मतलब हमने अभी आगे की साइड जाना है तो इसलिए अभी इंतज़ार है ताकि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ गई और ड्राइवर ने जो है मतलब इस दौरान सॉन्ग चला लिया, जिसकी वजह से मेरी नींद तो उकड़ गई। तो बस फिर बैठे ही रहे। तो ये कोयटा का खूबसूरत नज़ारा। तो अभी हम खैर खैरियत से इंशाल्लाह मुस्लिम बाग की साइड पे हैं, क्योंकि मुस्लिम बाग के करीब हैं बल्कि। और गर्मी थी साइड पे थोड़ी, तो ड्राइवर जो है वो मतलब अपने सॉन्ग सुनता जा रहा था। इस दौरान 2-3 जगहों पे इससे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। एक तो ये जो ट्रैक्टर है इसे ये उठा रहा था, और इससे आगे मोड़ मुस्लिम बाग का जो मोड़ है बाईपास की साइड पे, वहाँ पे भी इसने काफ़ी मतलब गलत टर्न लिया है। इसके हाथ से तकरीबन स्टीयरिंग जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुका था, लेकिन बस अल्लाह की नज़र थी जो इस दौरान कंट्रोल हुआ। क्या आप ये स्पीड चेक कर सकते हैं, ये तकरीबन 140 की स्पीड में था इस दौरान। मीटर पे मैंने कोशिश की कि दिखा सकूं, लेकिन मीटर नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये 2 ड्राइवर थे और एक कैलेंडर और एक ड्राइवर वो सो गया, और ये एक ड्राइवर था ये भी हाफ नींद में था, तकरीबन नींद में था। तो ये फाइनली हम खैर खैरियत से मुस्लिम बाग की हदूद से काफ़ी आगे निकल आ चुके थे, जो कि मतलब ये किला सरफुल्ला से पीछे ये सरसब्ज़ जगह आ जाती है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ का नज़ारा अपने व्यूअर्स को दिखाता चलूँ, क्योंकि पीछे जो था सारा तकरीबन खुश्की थी, तो इस जगह पे काफ़ी सरसब्ज़ सिस्टम है। तो इस वजह मैं कहा चलो आप लोगों को दिखाता चलूँ, क्योंकि किला सरफुल्ला भी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी हदूद है, तो लाजमी बात है। तो किला सरफुल्ला के तकरीबन हम करीब हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता यहाँ से बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दिलचस्प नज़ारा, रोड का नज़ारा है। तो साइडों से भी आपको दिखाऊंगा, रोड का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये खूबसूरत दिलकश नज़ारे,
یہاں پہ بھی کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پہ مطلب کافی خشکی تھی، کیونکہ بلوچستان کا تقریباً حصہ خشک ہے، 3% حصہ خشک ہے۔ یہ دیکھتے جائیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ، دلکش نظارہ، کچے مکانات، بہت ہی پیارا نظارہ ہوتا ہے اس دوران۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ کسی دیہات میں آ چکا ہو، کیونکہ شہر کی لائف سے یہ والی لائف کافی پرسکون ہے۔ یہاں پہ کافی خاموشی ہوتی ہے۔ آپ یہ جگہ جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں، ایرانی آئل کے ٹینکر ہیں، ایرانی پمپ ہیں، کیونکہ ڈیزل اور پیٹرول اسمگلنگ ہوتی ہے۔ NCP گاڑیوں کے مارکیٹس ہیں، شو روم میں، یہ مطلب ایزی ہو کہ آپ پاکستان کی کسی اور شہر کی نسبت آپ یہاں پہ ایزی ہو کے NCP گاڑی لے کے چلا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم خیر سے قلعہ سیف اللہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھتے جائیں، جگہ جگہ پہ ایرانی پیٹرول پمپ ہے اور NCP گاڑیوں کے شو روم ہیں، مطلب کافی سستی ہوتی ہیں، کیونکہ باقی گاڑیوں پہ ٹیکس اور کسٹم لگتا ہے، اس پہ نان کسٹم ہے، کیونکہ ٹیکس اور کسٹم کے بغیر ہوتا ہے، ڈیوٹی کے، اس وجہ سے سستی ہیں۔ اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ مطلب ٹینکر ٹھہرے ہوئے تھے ایرانی ڈیزل کے، کیونکہ ایران سے آتے ہیں تفتان، کوئٹہ، کوئٹہ سے پھر آگے پاکستان اور سٹیز کو جاتے ہیں۔ ہم خیریت سے قلعہ سیف اللہ میں انٹر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ سامنے قلعہ سیف اللہ کا بازار، اور یہ ہم ابھی سیدھی سائڈ پہ جائیں گے، کیونکہ ہمیں جوب کی سائڈ پہ جانا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے بالکل سیدھے ہی جانا ہے۔ آگے پھر کلورالائی کا حصہ آتا ہے، مندو ہے اوپر کی سائڈ پہ، سیدھے یہ دیکھتے جائیں، بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ ہی رہیں، زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، کیونکہ مزید اس کے بعد جو ہے میں مطلب ان کی حقیقت آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو یہ مطلب بس والے کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں کافی ٹوسٹ ہیں، کافی چیزیں، کافی انفارمیشن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اس لیے میں